Hello students, our next topic is derivation of equations of uniformly accelerated motion by graph method। यानी कि बेटा इस वीडियो के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। कहता है मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। लेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम 0 इज u। कहता है कि मान लीजिए 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है u, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दी गई है कितनी है u। एंड आफ्टर टाइम t इट बिकम्स v। और कहता है कि कुछ t टाइम के बाद, यानी कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर v। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो कहता है कि उस टाइम पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो बेटा देखो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरी बात हमने क्या कहा, जब क्या है टाइम 0 लेंगे, यानी कि सबसे पहले देखिए हम ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग हम क्या लेंगे टाइम। ठीक है, सॉरी, और ये वाई एक्सिस है, इसके अलोंग हम क्या मान लेंगे वेलोसिटी। ठीक है, अब किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात हमने बताया कि टाइम जब 0 होगा, यानी कि जब आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि टाइम 0 कब कहाँ होगा, ओरिजिन पे। ठीक है, और जब टाइम 0 है तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो यानी कि वो ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। तो हमने उस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर दिया और मान लीजिए ये आपका क्या आ गया ग्राफ। ठीक है, 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है u। आफ्टर टाइम t मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, t टाइम के बाद। ठीक है, तो क्या करें, इसको मिला दें। ठीक है, क्या करेंगे, इस ग्राफ से वेलोसिटी एक्सिस पर और टाइम एक्सिस पर क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये मान लिया क्या आपका टाइम t। ठीक है बेटा, तो अब देखिए आपको फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन the slope of straight line graph is equal to acceleration and area under velocity time graph is equal to displacement made by body in that time interval। कहता है कि जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है, तो वहां पर आपको बताया गया था कि किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की एक्सेलरेशन, और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, देखिए अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, इसको पॉइंट को दे दिया ए, इसको बी, इसको सी नाम दे दिया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट यू से इस बीसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है ये ग्राफ के साथ कितना एंगल बनाता है, मान लीजिए थीटा। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इस ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ आप ध्यान से देख लीजिए, इस ग्राफ की हेल्प से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन से आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो सब डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम डिराइव करने जा रहे हैं क्या, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब देखो बेटा, आपको पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में किसके इक्वल होगी, अगर ग्राफिकल मेथड से देखें तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। ये हम सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पहले भी। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप को हम किससे लिखते हैं, टेंजेंट थीटा से। ठीक है, किसे लिखते हैं, टेन थीटा। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए डी, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया डी। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टेन थीटा। तो देखो ये आपकी ट्राइंगल बन गई बी यू ओ डी से। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर आपकी जो लाइन है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ देर के लिए ई। ठीक है, ट्राइंगल बन गई आपकी बी डी ई। तो इस ट्राइंगल से हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले रूल, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी डी, बेस क्या है यहाँ पर, ई डी। तो टेंजेंट थीटा इधर क्या लिख देंगे हम, बी डी अपॉन में ई डी। और एक्सेलरेशन को हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से। अब देखिए बी डी क्या है यहाँ पर,
बी डी किसके इक्वल है, ये आपके वी, ये यू, यानी कि इन दोनों की डिफरेंस की इक्वल होगी, है ना। आपको पता है कि 0 से v की वैल्यू कितनी है, v, 0 से u की वैल्यू आपको पता है कितनी है, u, ठीक है। ये वैल्यू आपको नहीं पता a से e के बीच की वैल्यू कितनी है। तो बी डी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल। तो ये कैसे निकालेंगे बेटा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा देंगे तो ये वाला पॉइंट बच जाएगा, ठीक है। तो बी डी से क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में ई डी। ई डी देखो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो फाइनल टाइम क्या आपका t, इनिशियल टाइम क्या, 0, t माइनस 0 यानी कि सिंपली t, ठीक है। क्या आ गया, a इजिकल टू में v माइनस यू अपॉन टी। मैं इसको यहां लिख देता हूं फिर से, a इजिकल टू में v माइनस यू अपॉन टी। अब क्या करें बेटा, इस t को लेफ्ट साइड में ले जाओ। जब ये लेफ्ट में जाएगी तो यहाँ किसमें, डिवाइड में, लेफ्ट में जाएगी तो एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन मैंने काट दी है, ये कुछ नहीं है, क्या आपकी v माइनस यू इजिकल टू में ए टी, ठीक है। जो कि हमारी क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस u को कहां ले जाए हम, राइट साइड में। तो क्या हो जाएगा, v इजिकल टू में u प्लस ए टी, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये v है बेटा आपका। अब निकालेंगे हम क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या होती है, देखिए आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, हमने क्या कहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिख देता हूं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिवाइड का निशान नहीं है, कहीं सोचो कि सर ये लाइन खींची थी, इसके नीचे आपने कुछ लिखा नहीं, ये डिवीजन के लिए निशान नहीं बनाया है, ये मैं वैसे इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब ये एरिया किसके इक्वल होगा, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली हम किससे लिख देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरिया देखिए, अब एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आपका, ये वाला, इसके नीचे का ये एरिया, ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तरीका तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, दूसरा तरीका मैं यहां पर बता देता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देख लेते हैं कौन सा है यहां पर, इस ग्राफ से हमने नाम दे दिया बी सी ओ ई, बी सी ओ ई इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए मैंने साइन बना दिया यहां पर ट्राइंगल का, और ट्राइंगल कौन सी है, ई बी डी, ठीक है, ई बी डी, ठीक है बेटा। अगर इन दोनों के एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी सम कर देंगे इन दोनों के एरिया का, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। इधर लिख देता हूं ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम है इसका, ई बी डी ओ, ठीक है। ट्रेपेजियम का नाम क्या है, ई बी डी ओ। तो एक तरीके से तो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, जैसे अगले मेथड में हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, बी सी डी ई, बी सी ओ ई, बी सी ओ ई, सॉरी ये तो क्या आपका ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल कौन सा है, डी सी ओ ई, ठीक है। क्या है ये, सॉरी इधर डी था बेटा, डी सी ओ ई। अब डी सी ओ ई का एरिया क्या है, अब देखो डी सी किसके इक्वल है, यू के इक्वल, ठीक है। डी सी किसके इक्वल है यहां पर, यू के इक्वल। और इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, एरिया रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या आ गया, डी सी इंटू में ओ ई, ठीक है बेटा। डी सी इंटू ओ ई नहीं, सॉरी डी सी इंटू ओ सी, डी सी इंटू ओ सी, डी सी इंटू ओ सी प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर, ठीक है, बी डी इंटू में ई डी, बी डी इंटू में ई डी, ठीक है बेटा। अब इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पर डी सी किसके इक्वल है, डी सी वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है, यानी कि u माइनस 0 यानी कि u, डी सी किसके इक्वल है, u इंटू में
ओसी किसके इक्वल है, ओसी, ओसी है टाइम के इक्वल, तो क्या पुट कर देंगे टी, यू इंटू टी हो गया प्लस 1/2 इंटू में। अब देखो क्या निकालना अपने को, बीडी इंटू में, सॉरी बीडी इंटू में ईडी। तो यहां पर देखिए बेटा बीडी एच इट इज, ठीक है, गुणा में बीडी इंटू में क्या है ईडी, ईडी सॉरी ईडी एच इट इज, ईडी एच इट इज इंटू में क्या है बीडी। तो बीडी को मैं क्या करूं, ईडी से ही डिवाइड कर दूं और ईडी से ही मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। देखिए ये आपका बीडी, अपने कोई बीडी निकालना है, तो इस बीडी को हमने ईडी से डिवाइड कर दिया और ईडी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर सिंपली देखो तो कट जाएंगे तो वापस बीडी ही आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या है आपका ईडी, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो गया बेटा, u इंटू में टी प्लस में 1/2 इंटू में ईडी का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू में बीडी अपॉन में ईडी। अब देखो बेटा उस ट्राइंगल से अगर हम देखें तो बीडी क्या उसका परपेंडिकुलर, ईडी क्या उसका बेस, तो ये किसके इक्वल आया, टेंजेंट के इक्वल, ठीक है, टेंजेंट थीटा। यानी कि टेंजेंट थीटा क्या आता था, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ क्या होता था, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो जो ग्राफ का स्लोप है उसको हम, वो क्या बताता था हमें, एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन। इधर लिख देता हूं वेयर बीडी इज इक्वल टू में ईडी इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, विच गिव्स अस एक्सेलरेशन, जो कि मैं क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को देखिए लेफ्ट साइड में मैं किसे लिख देता हूं, एस से। तो क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू में यू इंटू टी प्लस में 1/2 इंटू में ईडी का स्क्वायर इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। ईडी किसके इक्वल है, देखिए यहां पर टाइम एक्सिस के इक्वल, ठीक है, ईडी ओसी के इक्वल है और ओसी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल। तो क्या पुट कर दूंगा यहाँ पर, टी, ईडी जगह क्या पुट कर दूंगा टी, तो क्या हो जाएगा यू इंटू टी प्लस में 1/2 इंटू में टी स्क्वेयर ए, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है यहाँ से, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है बेटा, किसके इक्वल आ गया, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, विच इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अब हम निकालेंगे बेटा हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, थर्ड क्या है हमारी, वेलोसिटी टाइम सॉरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप इसको कह सकते हो। तो देखिए एज यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट अभी हमने बताया था किसके इक्वल होगी, ट्रेपेजियम के एरिया के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा। और ये एरिया किसके द्वारा गिवन होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा था हमारा इस डायग्राम से, ईडीओसी, ईबीओसी सॉरी, ईबीओसी या बीईओसी, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको आप, ईबीओसी, ठीक है बेटा। और ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता है, या तो हम क्या करें, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया, या तो हम ऐसे निकालें, या क्या करते थे हम, जो इसका साइड्स का सम को हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे और उसको बेस से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो मैं यहां इस तरीके से निकाल देता हूं कि सम ऑफ साइड्स अपॉन 2 इंटू में बेस। तो देखिए क्या है सम ऑफ साइड्स, इस यहां से अगर हम देखें तो साइड कौन कौन सी है, ईओ प्लस में बीडी बीसी, ईओ प्लस में बीसी, ईओ प्लस में बीसी अपॉन में 2 इंटू में बेस क्या बेटा, ईडी, ईडी कहिए या ओसी, ठीक है। तो मैं नॉर्मली क्या लिख देता हूं यहां पर, ईडी इंटू में ईडी। अब ईओ क्या है, देखो यहां से इस डायग्राम से फिर से आपको दिखा रहा हूं, ईओ किसके इक्वल है, यू के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल है, वी के इक्वल। तो क्या पुट कर सकता हूं मैं यहां पर, यू प्लस में वी अपॉन 2 इंटू में ईडी, ईडी आपका, ईडी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां से, जो आपका क्या है ईडी, ठीक है। इस ईडी को अगर आप देखो हमने टेंजेंट थीटा या एक्सेलरेशन निकाली थी, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आई थी यहां से, बीडी अपॉन में ईडी, ठीक है, क्योंकि जो इस ग्राफ का स्लोप था वो हमें क्या देता था, एक्सेलरेशन, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन किससे गिवन होता था, टेंजेंट थीटा से।
तो जो ये कह लीजिए एक्सेलरेशन किससे गिवन होगी, टेंजेंट थीटा से। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल था, बी डी अपॉन में ई डी। तो यहां से अगर आपको ई डी निकालना हो तो किसके इक्वल आ जाएगी, बी डी अपॉन में ए। ठीक है, ई डी किसके इक्वल हो गया पर बी डी अपॉन ए। तो इधर मैं लिख देता हूं बी डी अपॉन ए। ठीक है बेटा, आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आ गया, बी डी अपॉन ए के इक्वल। नॉर्मली लिख सकते हो बिकॉज एक्सेलरेशन इज गिवन बाई ई डी बी डी अपॉन ई डी। ठीक है, देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू में बी डी अपॉन ए, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम के साथ में आपको बताया था। अब बी डी से क्या गिवन है बेटा यहां से, ठीक है, अब बी डी यहां पर किसके इक्वल होगा, तो वी माइनस यू के इक्वल होगा। ठीक है, बी डी किसके इक्वल है, इस एरिया के इक्वल। ये एरिया आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बी डी क्या था, वी के इक्वल। तो इधर क्या पुट करेंगे, इधर u प्लस वी बाई 2 इंटू में v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है इधर s, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू में एचडी छोड़ देता हूं u प्लस वी अपॉन 2 इंटू में u प्लस वी कहिए या v प्लस यू कहिए, एक ही बात है। तो इसको v प्लस यू कर देता हूं मैं। सम के अंदर तो हम किसी टर्म को किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। v प्लस यू बाई 2 इंटू में v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या बन गया, a प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। इस 2a को बेटा लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अपने को ये निकालनी थी। अब इसके बाद हम निकालेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, ये हम हर जगह निकालते आए हैं, दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और कैलकुलस मेथड से भी निकाला था। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं। तो देखिए हमने देखा यहाँ पर लेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम n-1 इज v1। कहता है कि मान लीजिए किसी टाइम n-1 पर उसकी वेलोसिटी क्या है, v1, और एट n सेकेंड, और n सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है, v2। देन ग्राफ इज लाइक। तो देखिए बेटा हमने क्या कहा था, कोई ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, u। तो उसकी कहता है कि ये तो कब थी, ये u वेलोसिटी कब थी, जब टाइम क्या था उसका 0 के इक्वल। ठीक है, जब वेलोसिटी किसके इक्वल थी, सॉरी n-1 के ऊपर, कौन से टाइम पर, n-1 टाइम के ऊपर, यानी कि n-1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1। और इसी प्रकार n सेकंड पर, ठीक है, n सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2। तो एक सेकंड के अंदर, लास्ट एक सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई, v1 से v2 चेंज हुई। ठीक है, तो सिर्फ हम इसी रीजन को कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहां से अब टाइम देखिए क्या है, n-1 से n सेकंड, यानी कि nth सेकंड। तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते थे, लास्ट सेकंड के लिए, nth सेकंड के लिए dn से उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखी जाती थी। देखिए अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है। अगर इस ग्राफ में मैं बात करूं तो देखिए इस v1 को क्या करूंगा, मैं यहां पर मिला देता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए a पॉइंट, ये मान लीजिए b पॉइंट, ये मान लीजिए आपका c पॉइंट, और ये मान लीजिए आपका d पॉइंट। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा गिवन थी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, nth सेकंड के ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या मान लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड किसके इक्वल होगी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बना रहा है, इधर ये वाला पूरा एरिया ट्रेपेजियम। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं E। अब देखिए इस एरिया को आप कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप इसको, जो आपका ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सम ऑफ साइड्स अपॉन 2 इंटू में बेस, या ये कह लीजिए कि रेक्टेंगल का एरिया प्लस में ट्राइंगल का एरिया, कैसे भी निकालिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक जैसा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। सम ऑफ साइड्स, एक साइड क्या आपकी AD, दूसरी साइड क्या है BC या CB अपॉन 2 इंटू में बेस क्या है AC या AE इंटू AE या DC, जो मर्जी। ठीक है, तो मैंने AE की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पर DC। ठीक है बेटा, अब देखिए आप DC किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि उस टाइम को दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, लेकिन इससे पहले एक चीज देखिए आपको पता है जनरल इक्वेशन जो होती है वेलोसिटी की, या हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v इक्वल टू में u प्लस में at। अब बात हो ये कि जी n-1 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होगी,
तो n माइनस वन के अंदर उसकी वेलोसिटी हमने किसके इक्वल मान ली, v1 के इक्वल। तो v1 किसके इक्वल होगा बेटा, u प्लस में a इंटू में, सिर्फ टाइम की ही तो बात हो रही है, तो ठीक है क्या पुट कर देंगे n माइनस वन। और nth सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, v2, और ये v2 किसके इक्वल होगी, u प्लस में a इंटू में n, क्योंकि टाइम क्या है अब nth सेकंड। तो ये n माइनस वन के सेकंड के अंदर वेलोसिटी है, ये n सेकंड के अंदर वेलोसिटी है। तो देखिए अब AD किसके इक्वल है, यहाँ से AD किसके इक्वल है, यहाँ पर v1 के इक्वल, तो AD से क्या पुट कर देंगे हम v1। फिर BC किसके इक्वल है, v2 के इक्वल, ठीक है, जो आपका BC है ये किसके इक्वल है, v2 के इक्वल। तो क्या लिख देंगे, प्लस में v2 बाई 2 इंटू में DC। DC क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो नॉर्मली क्या कह सकते हैं हम टाइम, और टाइम कौन सा है, n माइनस वन सेकेंड से n सेकेंड। तो t की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, n माइनस वन। तो क्या करेंगे बेटा, v1 लिख देता हूं, v1 प्लस v2 अपॉन 2 इंटू में टाइम लास्ट सेकंड में से, लास्ट सेकंड कौन सी थी हमारी, nth सेकंड, उससे पहले वाले सेकंड घटा देंगे, है ना। तो क्या घटा देंगे, n माइनस वन। इसको सोल्व कर लीजिए, v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू में n माइनस n प्लस वन, ठीक है, n एक प्लस का n, एक माइनस का n कट जाएंगे, क्या बचेगा 1। नॉर्मली क्या बच गया, v1 प्लस v2 बाई 2, लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, dn, ठीक है, लेट dn बी द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट थी वो किसके इक्वल मान ली हमने, dn के इक्वल मान ली। अब v1 की वैल्यू देखो हमने यहां से निकाल ली है, ये रही, v2 की वैल्यू ये रही, ये पुट कर देंगे इसके अंदर। तो v1 की जगह पुट कीजिए u प्लस में a इंटू n माइनस वन, ठीक है बेटा, प्लस v2 की वैल्यू क्या है, u प्लस में an अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, u एज इट इज, प्लस में a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, an माइनस a, प्लस में u प्लस में an बाई 2, ठीक है बेटा। यहां से देखिए अब u प्लस u 2u, फिर an भी प्लस का, an भी प्लस का, 2u प्लस में 2an माइनस a, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, dn इज इक्वल टू में 2u प्लस में 2an माइनस a, माइनस a अपॉन 2, ठीक है। इसे बटे में क्या है 2। तो मैं क्या करूं बेटा, अब इसको इन सभी टर्म्स को मैं अलग अलग लिख दूं, तो कैसे लिखूंगा, 2u अपॉन 2 प्लस में 2an बाई 2 माइनस a बाई 2। अब इस 2 से u2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, dn इज इक्वल टू में u प्लस में, अब देखो यहाँ पर a दोनों टर्म्स में है, डिवाइड में 2 भी दोनों टर्म्स में है, तो क्या करूंगा मैं, a बाई 2 को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा अंदर, 2n माइनस 1, ठीक है, विच इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। ये रिलेशन थी हमारी, डायरेक्ट मेथड से भी यही आई थी, कैलकुलस मेथड से भी आई थी, और ग्राफिकल मेथड से भी। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड किसके इक्वल आई है, u प्लस में a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1 के इक्वल, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है समझ आया होगा, अगर कोई डाउट रहता तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, हो सकता है एक आध जगह थोड़ा सा कई बार क्या है कि बार बार पेज को पलट के